Hello children, hello all of you. Today we will going to start chapter 6 NCERT class 5th English. ये चैप्टर आपकी मैरीगोल्ड बुक से है और फर्स्ट पार्ट आपका पोयम है नेम ऑफ दिस क्लास डिस्कशन. आपकी पोयम का नाम क्या है? क्लास डिस्कशन. डिस्कशन मतलब क्लास में जो बातचीत करना, ठीक है. रिसाइट एंड डिस्कस. रिसाइट मतलब आप गा के पढ़िए और डिस्कस करिए और इसके बारे में बात करिए, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट. इन दिस क्लास डिस्कशन जैन, एक क्लास के डिस्कशन में, क्लास की बातचीत में जो जैन थी, यू हार्डली सेड अ वर्ड. जैन, क्लास की बातचीत में, क्लास के डिस्कशन में तुमने शायद ही कुछ कहा हो, शायद ही कुछ बोला हो. हार्डली मतलब मुश्किल से, ना के बराबर बोलना या कुछ भी मत बोलना, ठीक है. हार्डली सेड का मतलब मुश्किल से तुमने कोई एक शब्द कहा होगा पूरी क्लास की बातचीत में, पूरी क्लास के डिस्कशन में. वी ऑल हियर्ड आवर ओपिनियन. हम सभी ने अपने विचार प्रकट किए, हम सभी ने अपनी बात कही. ओपिनियन मतलब अपने अपने विचार प्रकट करना, अपनी अपनी बात कहना. यर्ड कहते हैं कि पब्लिकली कोई बात कहना, सभी को बताना, सभी को किसी बात को बता के कहना. बट फ्रॉम यू, लेकिन तुम्हारी तरफ से. बट फ्रॉम यू का मतलब यह है तुम्हारी तरफ से या तुम्हारी साइड से. वी वेरली हर्ड. वेरली का मतलब भी यहाँ हार्डली से ही है, मुश्किल से ही. लेकिन तुम्हारी तरफ से हमने मुश्किल से ही कुछ सुना होगा या तुमने कुछ भी नहीं कहा. यू सैड एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस सराउंडिंग बाय अ चैटर. और तुम चुपचाप बैठे रहे. सेट मतलब बैठे रहे, तुम चुपचाप बैठे रहे. साइलेंस मतलब चुपचाप, तुम चुपचाप से बैठे रहे. और स्टेयर्ड, स्टेयर्ड मतलब ध्यान से देखना. स्टेयर्ड मतलब ध्यान से देखना. तुम शांति से बैठे हुए ध्यान से देखते रहे. सराउंडिंग बाय चैटर्ड, जो भी बात तुम्हारे आसपास हो रही थी. चैटर्स मतलब बातचीत होना, चैटर मतलब बात को, ठीक है. जो बात हो रही थी तुम्हारे आसपास, तुम उसे चुपचाप से शांति से बैठे सुनते रहे. नाउ टेल मी जैन, अब तुम मुझे बताओ जैन. एंड प्लीज बी प्लेन, और तुम मुझे साफ साफ बताओ. प्लेन का मतलब क्या है? क्लियरली बताना, साफ साफ बताओ, खुल के बात करो. इज देयर एनीथिंग द मैटर, क्या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही हो. तो अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझे बताओ जैन. जैन लुक्ड अप, जैन ने ऊपर देखा. एंड देन शी स्पोक, और उसने बोलना शुरू किया. स्पोक मतलब बोलना. लुक्ड अप मतलब उसने अपनी नजरें उठा के देखा और उसने कहा. हर वॉइस वाज क्लियर एंड लो. उसकी जो आवाज थी, वॉइस मतलब आवाज, जो उसकी आवाज थी वो बहुत ही साफ थी. क्लियर मतलब साफ, बहुत ही साफ थी, क्लियर थी और धीमी थी. लो मतलब धीमी, उसकी आवाज बहुत साफ और धीमी थी. देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड. उसने कहा कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं. मैनी पीपल मतलब बहुत सारे. इन दिस वर्ल्ड मतलब इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं. हु आर रादर क्वाइट यू नो, क्या तुम्हें पता नहीं है, क्या तुम जानते हो कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही कम बोलते हैं या शांत रहते हैं, मुश्किल से ही कुछ बोलते हैं. तो उसने बोला क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ही कम बोलते हैं, बहुत ही मुश्किल से बोलते हैं, ठीक है. ये आपकी छोटी सी पोयम है. इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे. आप इसको 2-3 बार पढ़ लेना या वीडियो देख लेना 2-3 बार, तो आपको लर्न हो जाएगी, ठीक है. चलिए देखते हैं हम न्यू वर्ड आज इसमें क्या क्या सीखे हैं. न्यू वर्ड डिस्कशन. डिस्कशन का मतलब क्या होता है? टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक. किसी एक ही टॉपिक पर अपनी बात करना ग्रुप में, ठीक है. ग्रुप में, ग्रुप का मतलब सभी क्लास में आपके जितने फ्रेंड हैं, जितने बच्चे हैं, सब लोग मिलके किसी एक टॉपिक पे डिस्कशन करना, एक टॉपिक पर
बात करने को कहते हैं, अपने विचार प्रकट करना किसी एक टॉपिक के बारे में अपनी बात कहने को कहते हैं डिस्कशन, टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक। ओके, यर्ड का मतलब होता है मेक पब्लिक, मतलब मेक पब्लिक का मतलब कोई बात को ऐसे सभी को बताने के लिए जो बात कही जाती है उसे कहते हैं मेक पब्लिक। ठीक है, वेरली का मतलब होता है ओनली जस्ट, केवल, कभी कतार, मुश्किल, रेयर ही कुछ कहना, रेयर, जैसे वो जैन थी वो मुश्किल से ही कुछ बोली थी ना, बोलती नहीं थी, चुप थी वो। स्टेयर का मतलब लुक फिक्सली, बिल्कुल ध्यान से देखना या फिर घूर के देखना। विद आइज वाइड ओपन, आंखों को खुला करके और घूरते रहना या ध्यान से देखना किसी चीज को। ठीक है, प्लेन का मतलब क्लियर, साफ साफ। ठीक है, ये आपके न्यू वर्ड थे, इनको आप नोट डाउन करके लर्न करना। नाउ सी द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट इज व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन द क्लास। क्लास में कौन सी एक्टिविटी चल रही थी, क्या चल रहा था क्लास में? क्लास डिस्कशन चल रहा था ना, तो डिस्कशन वाज गोइंग ऑन द क्लास, क्लास में डिस्कशन चल रहा था। ठीक है, डिस्कशन को विचार विमर्श भी कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट इज हु वाज क्वाइट ऑन इन द क्लास। क्लास में वो एक कौन था जो बिल्कुल शांत था, बिल्कुल क्वाइट था? वो जैन थी। जैन वाज क्वाइट वन इज द क्लास। जो जैन थी वो बिल्कुल क्लास में शांत थी, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। वाई वाज सी क्वाइट, वो क्यों क्वाइट थी, वो क्यों शांत थी? जैन क्यों नहीं बोल रही थी? क्योंकि शी वाज क्वाइट बाय नेचर, क्योंकि चुप रहना उसके स्वभाव में था, इसलिए वो नहीं बोल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ डू यू इंस्टीड ऑफ क्लास ड्यूरिंग डिस्कशन, डू यू पार्टिसिपेट या रिमेन क्वाइट। क्लास डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट करेंगे, आप हिस्सा लेंगे या फिर चुप रहेंगे, ये आपको बताना है। तो आई स्पीक लेस, हम कम बोलेंगे, बट लिसन टू अदर मोर, लेकिन दूसरों को ज्यादा सुनेंगे। ठीक है, जब आप कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आती हैं। ठीक है, तो आई स्पीक लेस बट लिसन टू अदर मोर, दूसरों को ज्यादा सुनेंगे और हम कम बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। क्या है इसमें? चूज टू फ्रेंड्स इन योर क्लास, आप अपने बच्चों के किसी भी दो बच्चों को ले लीजिए, अपने दो फ्रेंड को, अपने दो दोस्तों को चूज कर लीजिए। हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो कि एक दूसरे से बहुत ही अलग हों। यूज द क्लू, ये आपको कुछ क्लू दिए गए हैं बॉक्स में, इन्हें आपको यूज करना है। डिस्क्राइब देयर नेचर, जो कि नेचर को बताने के लिए हैं, उनके स्वभाव को बताने के लिए हैं। यू मे आल्सो एड योर ऑन वर्ड इन डिस्क्राइब दैम, और आप अपने शब्दों को ऐड कर सकते हैं इनमें, इसको बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे नॉटी, नॉटी मतलब शरारती होता है। लविंग, लवली, शेयरिंग, केयरलेस। ठीक है, स्टूडियस, जो पढ़ने में बच्चे अच्छे होते हैं स्टूडियस बोलते हैं। चेयरफुल, जो खुश रहते हैं। रेगुलर, जो समय पे काम करें। हेल्पफुल, जो कि किसी की मदद करने वाले होते हैं। फ्रेंडली और क्वाइट। ठीक है, तो इनको यूज करते हुए आपको कुछ सेंटेंस बनाने हैं। तो आप कैसे बना सकते हो? जैसे किन्हीं भी बच्चों के दो के नाम लिख लेना आप, मोहित एंड सोनू, मैंने दो बच्चों के नाम लिखे हैं, आप इसे चेंज कर लेना। मोहित एंड सोनू आर माई क्लासमेट, मोहित और सोनू मेरी क्लास में पढ़ते हैं। दे बोथ आर डिफरेंट बाय नेचर, वो दोनों ही अपने स्वभाव में बहुत अलग हैं। सोनू इज लविंग एंड नॉटी, सोनू बहुत ही लवली है और नोटी है, शरारती है। ठीक है, नोटी मतलब शरारती, लवली मतलब प्यारा, बहुत अच्छा और शरारती है। ही इज हेल्पफुल, लेकिन वो दूसरों की मदद करता है। एंड वेरी फ्रेंडली, और बहुत ही फ्रेंडली भी है। मोहित इज अ क्वाइट बॉय, मोहित शांत रहता है। ही इज वेरी स्टूडियस, लेकिन वो बहुत अच्छा है पढ़ाई में। ही इज वेरी रेगुलर इन हिज स्टडी, और वो अपनी पढ़ाई में बहुत ही रेगुलर है, वो अपना काम समय पर खत्म करता है। बट सोनू इज नॉट एज चेयरफुल एज मोहित,
एवरीबडी लाइक सोनू, सभी सोनू को पसंद करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कुछ भी बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट है लेट्स टॉक। चलिए लेट्स टॉक में आपको क्या क्या करना है। व्हाट इज अ डिस्कशन, क्या होता है डिस्कशन। टू डिस्कस मीन्स, डिस्कस का मतलब क्या है, टू टॉक टुगेदर, कि साथ में बात करना। ठीक है, टॉक टुगेदर मतलब साथ में बात करना, या डिसाइड समथिंग, या किसी चीज को डिसाइड करना, साथ में मिलकर किसी बात पे सहमत हो जाना। When you do this, जब आप ऐसा कुछ करते हैं, you are taking part in a discussion, तो आप हिस्सा लेते हैं उस बातचीत में, डिस्कशन में। टेकिंग पार्ट मतलब हिस्सा लेना। रीड द सेंटेंस बिलो, ये आपको कुछ नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, इन्हें आपको पढ़ना है। दे टेल अस, जो कि बताते हैं व्हाट हैपेंड इन द डिस्कशन, कि डिस्कशन में क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये कुछ दिया गया है, देखते हैं। इन आ डिस्कशन में ईच पर्सन गेव हिज आइडिया वन बाय वन। डिस्कशन में क्या होता है, सभी लोग अपने विचार, आइडिया मतलब विचार, अपने विचार देते हैं एक एक करके, वन बाय वन मतलब एक एक करके। सभी लोग अपने अपने विचारों को बताते हैं। ठीक है, सभी लोग अपने अपने विचार बताते हैं, अपने अपने आइडियाज देते हैं। सम टेल व्हाई समथिंग शुड बी डन, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम ऐसा क्यों करें। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों करें। अदर में टेल नाउ, और दूसरे कुछ और कहते हैं। टेल हाउ, अदर दूसरे कुछ और बताते हैं। कुछ कहते हैं क्यों करें, कुछ लोग सहमत होते हैं, कुछ लोग असहमत होते हैं इस बातचीत से। पार्टिसिपेंट किसको बोलते हैं, जो हिस्सा लेने वाले होते हैं। ठीक है, जिन्होंने हिस्सा लिया होता है। पार्टिसिपेंट आस्क क्वेश्चन एंड आंसर देम, और जो हिस्सा लेते हैं वो क्वेश्चन आंसर करते हैं। मैनी आइडियाज आर गिवन, फिर क्या होता है, बहुत सारे विचार इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत सारे सबके विचार मिलके बहुत सारे आइडिया आ जाते हैं, बहुत सारे विचार इकट्ठे हो जाते हैं। एवरीवन हेल्प टू डिसाइड, और सभी लोग फिर मदद करते हैं डिसाइड करने में, निर्णय लेने में। विच आइडिया आर बेस्ट, कि कौन सा विचार, कौन सा आइडिया सबसे अच्छा है, और जो सबसे अच्छा होता है उसे ले लिया जाता है, उसे रख लिया जाता है। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे एक नोट दिया है, तो इससे आप देख लेना, इसके हिसाब से आपको एक बनाना है। ठीक है, नोट क्या है, नोट द पॉइंट्स यू माइट डिस्कस बिफोर प्लानिंग टू विजिट टू अ पार्क। अगर आप कहीं पार्क में कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या प्लानिंग करनी है उससे पहले। अगर किसी पार्क में, पिकनिक में आप जा रहे हो, तो जाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ ले जानी है, तो ये सारी आपको प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, चूज द डे एंड टाइम। सबसे पहले आप वो दिन चुनेंगे और टाइम को, कि किस दिन और किस समय पर आपको घूमने जाना है। नेक्स्ट, व्हाट थिंग्स टू ब्रिंग टू प्ले, आपको क्या क्या चीजें खेलने के लिए ले जानी है। ब्रिंग मतलब ले जानी है, प्ले मतलब खेलने के लिए। क्या क्या चीजें आपको खेलने के लिए ले जानी है। असाइन ड्यूटीज, आपकी ड्यूटीज क्या क्या होंगी। ठीक है, थिंग्स टू ईट, और खाने के लिए आप क्या क्या लेकर जाएंगे। ये सारी आपको प्लानिंग जाने से पहले करनी होती है। ठीक है, सारी आप प्लानिंग करोगे कहीं जाओगे घूमने के लिए। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे आपको सेकेंड वाला दिया है, फिल इन द ग्रीड, ये ग्रीड दी है नीचे, इसको आपको भरना है। गिवन बिलो मतलब जो नीचे दी गई है। असाइन क्वालिटीज टू ईच पर्सन, हर एक पर्सन की कुछ क्वालिटी है, कुछ। सम क्लूज, ये आपको नीचे कुछ क्लू दिए गए हैं, इनमें से आपको छांटनी है, इस बॉक्स में फिल करनी है। ठीक है, ये आपको काम है, आपको क्या क्या करना है। इनमें से जो जो यहाँ पे आपको सबके नाम दिए गए हैं, और यहाँ पे ब्रेवरी, नॉटी, क्वाइट, टॉकटेटिव, और जो बात करने वाले होते हैं सबके बारे में यहाँ पे दिया गया है। सबके नाम के सामने आपको लिख देना है कि कौन ब्रेवर है, बहादुर है, कौन नॉटी है, कौन शांत रहता है, क्वाइट है, कौन टॉकेटिव है, बहुत ज़्यादा बोलता है, कौन जीनियस है, और कौन पढ़ाई में बहुत अच्छा है। इसके सामने आपको क्या करना है, टिक लगा लेना है अपनी बुक में। तो इससे आप कंप्लीट कर लेना, ये आपका होमवर्क है।